सौनक जी ने प्रश्न किया, भगवान ये सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ? तो श्री सूत जी महाराज बोले कि ही सौनकादि ऋषियों, एक समय की बात बताया जाता है कि नारद मुनि कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान का दर्शन करने गए। शंकर भगवान थे नहीं, माता पार्वती थी। माता पार्वती को नारद जी ने प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, हे माँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया और कहा कि नारद जी, आज तो काफी समय के बाद आपका आना हुआ है। नारद जी बोले, हे माँ, मैंने आजकल हर जगह आना जाना बंद कर दिया है। पार्वती जी बोली, क्यों नारद, ऐसा क्या हो गया? नारद जी बोले, माता जी क्या बताऊं, हर जगह दिखावटीपन है। मुंह पर तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन बाद में बुराई करते हैं। दिखावा है, हर जगह ढोंग भरा हुआ है, कहीं प्रेम नहीं है, किसी भी परिवार में शांति नहीं है, आपस में कलह, आपस में अशांति। इसलिए माताजी मैंने सोचा अब मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा। अरे नारद, मेरे घर तो आ जाया करो, क्योंकि मेरे घर में तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता और हमारे घर में तो प्रेम है। और वास्तव में यदि हमको परिवार की शिक्षा लेनी है तो शंकर भगवान से लो। आप सब शंकर भगवान की पूजा करते हैं, आपने देखा होगा भगवान के परिवार को। कार्तिकेय महाराज, जिनका वाहन मोर, शंकर भगवान जिनके गले में सर्प, और सर्प मोर का भोजन। शंकर भगवान की सवारी नादिया, माता पार्वती की सवारी शेर। शेर और नादिया का आपस में बैर। अब देखिए गणेश जी सवारी क्या है? चूहा। कहने का मतलब एक ही परिवार में सब एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन कभी झगड़ा नहीं होता। शंकर भगवान ने ऐसा क्यों किया? ये हम लोगों के लिए, जैसे हम सबकी जो सवारी है एक दूसरे के विरुद्ध है, विपरीत है, तो भी हम एक परिवार में एक छत के नीचे शांति से रहते हैं। शंकर भगवान हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हम भी अपने परिवार में शांति पूर्वक रहें, हम भी अपने परिवार में प्रेम पूर्वक रहें। आपस में प्रेम होना चाहिए। आजकल प्रेम समाप्त हो गया है, छोटी छोटी बातों पर ही झगड़ा हो जाता है, लड़ाइयां हो जाती हैं। शंकर भगवान का परिवार हमको ये सिखाता है कि एक दूसरे के विरोधी होने के बाद भी वो एक ही घर में रहते हैं और एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। ऐसा ही हमारे परिवार में होना चाहिए। परिवार में एकता होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। पार्वती जी बोली, नारद मेरे घर में तो आ जाया करो। नारद जी बोले, अच्छा माता जी एक बात बताओ। बोलो नारद। बोले, ये जो भोले बाबा हैं आपसे कितना प्रेम करते हैं? पार्वती जी बोली, नारद मेरे स्वामी तो मेरे से बहुत प्रेम करते हैं। पता है नारद, जिस मंत्र का वो जप करते हैं या ध्यान करने पर जो उनको दर्शन होता है वो मुझे बता देते हैं, जबकि गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र और जो भी सपने में, ध्यान में, पूजा पाठ में जो आपको दर्शन हो जाए भगवान का, वो कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, उसे गुप्त करके रखो। लेकिन कई बार क्या होता है, रात्रि में हम सपना देखते हैं, अगर किसी भगवान का दर्शन भी हो जाए
तो सुबह जगने के बाद सबको बता देंगे, आज तो मैंने राम जी देखे, आज तो भोले बाबा देखे, आज तो मैं वृंदावन गया। दर्शन भी 3 प्रकार के होते हैं, एक सुषुप्त, एक जागृत, एक ध्यानस्थ। सोने के बाद, जगे हुए और ध्यान में। जब आप ध्यान करने बैठते हैं, ध्यान में, सपने में जो भी आपको भगवान का दर्शन हो उसे गुप्त करके रखो। लेकिन भोले बाबा ने तो मुझे सब बता दिया। अच्छा माता जी, फिर तो बहुत प्रेम करते हैं आपसे। हाँ नारद, हम लोगों में तो बहुत प्रेम है। अच्छा माता जी, फिर तो आपको ये भी बताया होगा कि वो जो गले में माला पहनते हैं, जो मुंडों की, वो किस लिए पहनते हैं? पार्वती जी बोली, नारद प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि वो गले में माला क्यों पहनते हैं। नारद जी बोले, अरे माता जी, प्रेम क्या खाक करते हैं तुमसे? जब तुमको यही नहीं बताया कि वो गले में माला किसकी पहनते हैं, तो फिर कोई प्रेम नहीं करते। अब नारद जी ने ऐसा कहा और वहां से चले गए। अच्छा, कई बार हम लोग कहते हैं कि नारद जी झगड़ा कराने वाले हैं। आजकल हम लोगों ने जो चुगली करने वाला होता है उसका नाम रख दिया नारद। ये तो नारद है, जबकि भगवत प्रेमियों, नारदो देव दर्शना, नारद जी का दर्शन जिसको एक बार हो जाए उसे परमात्मा का दर्शन अवश्य होता है। नारद जी के बारे में बताया, नारद जिसकी बात कभी रद्द ना हो। और यदि आप व्याकरण की भाषा से नारद जी को समझने का प्रयास करोगे तो नारम ज्ञानम ददाति इत नारदः, जो हमें जीवन में ज्ञान प्रदान करे उसे कहते हैं नारद। नारम अज्ञानम खट खंडति इत नारदः, जो हमारे जीवन की अज्ञानता का खंडन कर दे उसे नारद कहते हैं। नारद का मतलब होता है नाद। जब हम परमात्मा का भजन करते हैं और जब भजन करते करते हमें हमारे कानों में जो भजन हम करते हैं वो सुनाई देने लग जाए उसे कहते हैं नाद। और भगवत प्रेमियों, जब एक साधक को नाद की प्राप्ति हो जाती है तो कुछ भी काम करे उसे अपना मंत्र सुनाई देता है, उसकी जिह्वा पर मंत्र चलता है। और जब साधक को नाद की प्राप्ति हो जाती है तो नाद के बाद में उसे परमात्मा का दर्शन अवश्य होता है। जो हमारे शरीर के अंदर नाद है उसे ही नारद कहते हैं। नारदो देव दर्शना, जिसे एक बार नारद जी का दर्शन हो जाए, जिस साधक के जीवन में एक बार नाद की प्राप्ति हो जाए उसे अवश्य ही परमात्मा का दर्शन होता है। नारद तो बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े, वो कोई चुगलखोर थोड़ी है। अब पहले टेलीविजन तो थे नहीं, मोबाइल भी नहीं थे, तो नारद जी का काम था प्रचार प्रसार करने का। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी है कि नहीं, कोई भक्त तपस्या कर रहा है तो भगवान से जाके कहना, प्रभु जाओ वरदान दो, कहाँ क्या हो रहा है, इस सब की जानकारी नारद जी के पास हुआ करती थी। अब नारद जी तो चले गए। अब माता जी ने अपना श्रृंगार उतार दिया और शंकर भगवान पे क्रोध आने लगा। पार्वती जी को गुस्सा आ गया। गुस्सा उतारने के भी 2 तरीके होते हैं, एक तो बोलकर गुस्सा उतारना, एक शांत रहकर गुस्सा उतारना। बोलकर गुस्सा उतारने से अच्छा शांत रह के उतारना अच्छा है, क्योंकि हम कुछ बोलेंगे सामने वाला भी बोलेगा। और जब हमें क्रोध आएगा तो क्रोध की आंख बने जब ही दीख परे अपनी ना पराई। जब हमारे अंदर क्रोध आता है, कौन अपना है कौन पराया है सब भूल जाते हैं। पिता को पुत्र पे क्रोध आ रहा है, भूल जाता है ये मेरा बेटा है, कुछ भी बोलने लग जाता है। पिता को बेटी पे क्रोध आया, भूल जाता है मेरी बेटी है, कुछ भी बोलने लग जाता है।
बच्चों को माँ बाप पे क्रोध आया, भूल जाते हैं मेरे माता पिता हैं, कुछ भी बोलने लग जाते हैं। क्रोध की आंख बने जब ही दीख परे अपनी ना पराई। जब भी हमारे जीवन में क्रोध आता है, कौन अपना है कौन पराया है, हम इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो बोलकर क्रोध कभी मत उतारो, शांत हो जाओ। अब पार्वती जी ने सोचा कि मैं यदि बोलूंगी तो बाबा भी बोलेंगे, फिर तो लड़ाई बढ़ेगी। तो पार्वती जी ने दूसरे वाला तरीका अपनाया, बिल्कुल शांत बैठ गई। बाबा आए, बाबा ने देखा कि देवी जी तो बड़ी शांत बैठी हैं। पार्वती क्या हो गया? कुछ नहीं। अरे बताओ देवी क्या बात है? बोले मुझे आपसे बात नहीं करनी। अरे भगवान ऐसा क्या हो गया? मेरे से कौन सा अनर्थ हो गया जो मेरे से आप बात नहीं करना चाहती? अच्छा ये बताओ आप मेरे से कितना प्रेम करते हो? शंकर भगवान बोले देवी ये भी कोई पूछने की बात है? तुम मेरी पत्नी हो तो मैं तो आपको बहुत प्रेम करता हूं। पता है ना देवी, मैंने तो आपको गुरु मंत्र भी बता दिया। ध्यान में समाधि में जब मैं बैठता हूं, जो भी मुझे भगवान का दर्शन होता है मैं आपको बता देता हूं। तो भी आप मेरे से कह रही हो कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। देवी मैं तो आपसे बहुत प्रेम करता हूं। पार्वती जी बोली मुझे नहीं लगता कि आप मेरे से प्रेम करते हो। आपके अंदर कपट भरा हुआ है, आपके अंदर दिखावा भरा हुआ है। शंकर भगवान हंसने लगे। अच्छा पार्वती ये बताओ मेरे बाद में यहां कोई आया था क्या? पार्वती जी बोली नारद जी आए थे। शंकर भगवान समझ गए नारद जी कुछ ना कुछ नाटक रचना चाहते हैं। देवी मैं तो बहुत प्रेम करता हूं। अच्छा मेरे से प्रेम करते हो तो ये बताओ आपने ये जो गले में मुंडों की माला पहन रखी है, ये क्यों पहन रखी है? शंकर भगवान के नेत्र नम हो गए। शंकर भगवान पार्वती जी से बोले देवी मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं, इसका यदि कोई सबूत है तो ये मुंडों की माला है। देवी आपका बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है, और जब भी आपकी मृत्यु होती है तो आपके नाम का एक मुंड मैं अपने गले में धारण कर लेता हूं। पार्वती जी बोली हे भोले शंकर, पहले तो मैंने समझा कि तुम कपटी थे, लेकिन अब तो महाकपटी निकले। देवी क्यों? हरे प्रभु आपने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खा रखी है, आपने ऐसी कौन सी घुटी पी रखी है जो आप कभी मरते नहीं और मुझे बार बार मरना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है? शंकर भगवान बोले देवी मैंने अमर कथा का पान किया है, और अमर कथा का पान करने से पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जीवन के आने जाने का जो चक्र है इससे छुटकारा मिल जाता है। स्वामी मुझे भी अमर बनाओ, मैं भी अमर होना चाहती हूँ, मैं भी कथा सुनना चाहती हूँ। शंकर भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन ये तो लीला है। ठीक है देवी मैं तुझे अमर कथा सुनाऊंगा, लेकिन मेरे कुछ नियम होंगे। मैं एक आसन पर बैठकर कथा सुनाऊंगा। कथा एक आसन पर ही बैठकर सुननी चाहिए। बीच कथा में बोलना नहीं है, लेकिन हुकरा लगाना है। कथा प्रारंभ हुई, पहले दिन की, दूसरे दिन की, तीसरे दिन की, चौथे दिन की, पांचवें दिन की कथा जैसे ही प्रारंभ हुई, पार्वती जी को धीरे धीरे निद्रा आने लगी। अब एकदम से झटका लगाए पार्वती, आंखें खुल जाएं, फिर नींद आ जाए। शंकर भगवान ने जब कथा सुनाना प्रारंभ किया तो अपने डमरू को बजाया। डमरू की आवाज को सुनकर कैलाश पर्वत पर जितने जीव जंतु थे, जितने पशु पक्षी थे, सब कैलाश पर्वत से नीचे उतर आए। लेकिन एक
तोते का अंडा शंकर भगवान के पीछे पड़ा हुआ था। जैसे ही प्रारंभ में शंकर भगवान ने जयकारा लगाया, अंडा फूट गया। पार्वती जी के साथ में वो तोते का बच्चा भी कथा सुनने लगा, बड़ा आनंद आने लगा उसे भी। 6 दिन की कथा हो गई। माता जी को नींद आ गई, माता जी का हुकरा बंद हो गया। अब तोते के बच्चे ने सोचा, माता जी का हुकरा बंद हो गया तो बाबा कथा सुनाना भी बंद कर देंगे। पार्वती जी के स्थान पर तोते ने हुकरा लगाना प्रारंभ कर दिया। 7वें दिन की जैसी कथा संपन्न हुई, शंकर भगवान ने जोर से जयकारा लगाया, बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। एकदम से माता पार्वती की आंखें खुली। प्रभु, आप मुझे सुना रहे थे कि उद्धव जी भगवान से पूछने लगे कि धर्म क्या होता है। अरे देवी, ये कथा तो परसों की है। बाबा क्षमा करना, मुझे तो नींद आ गई। इसीलिए कहते हैं कथा सुनना भी बड़े भाग्य की बात है। पार्वती जी को भी संपूर्ण कथा का लाभ प्राप्त नहीं हुआ। हम ये सोचें कि हमारे प्रांगण में, हमारे गांव में कथा हो रही है तो जरूरी नहीं कि सबको कथा सुनने का लाभ प्राप्त हो जाए। गंगा जी बह रही हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सबके पाप धुल जाएं। कोई भाग्यशाली होता है जिसके पाप धुलते हैं, कोई भाग्यशाली होता है जो कथा में जाकर कथा का लाभ प्राप्त करता है। अन्यथा कथा का लाभ तो पार्वती जी को भी प्राप्त नहीं होता। कथा का लाभ पार्वती को भी प्राप्त नहीं होता। कथा तो भाग्य से मिलती है, कृपा से मिलती है, अनुकंपा से मिलती है। देवी, ठीक है तुम्हें नींद आ गई, लेकिन मेरे को ये हुकरा किसने लगाया? पीछे मुड़ के देखा तो तोते का बच्चा। एकदम से शंकर भगवान क्रोधित हो गए, हाथ में त्रिशूल ले लिया और तोते के बच्चे को मारने के लिए भागे। इसमें भी लीला थी, क्योंकि तोते ने कोई बहुत बड़ा दोष तो किया नहीं, कथा ही तो सुनी है। लेकिन भगवान कहना चाहते हैं तोता कथा सुन लेता, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन तोते ने कथा की चोरी की है। चोरी करना तो दोष है। उसने माता पार्वती के स्थान पर हुकरा लगाया। बाबा ये भी जानते हैं कि तोते को मैं मार नहीं सकता, क्योंकि इसने कथा सुन ली है, लेकिन तो भी पीछे पीछे भाग रहे हैं। आगे आगे तोते का बच्चा, पीछे पीछे भोले बाबा। कैलाश पर्वत से जैसे नीचे उतरते हैं तो सम्याप्रास नाम का एक आश्रम है, जहां पर व्यास जी महाराज निवास करते हैं। उनकी पत्नी का नाम है बिटका देवी। एकदम से बिटका देवी को झमाई आई और तोते का बच्चा देवी जी के मुंह में चला गया और गर्म में पहुंच गया। शंकर भगवान ने वहीं समाधि लगा ली। 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गए, 3 वर्ष हो गए, बाबा लौट के आ गए। 12 वर्ष हो गए, लेकिन जन्म ही नहीं हुआ। व्यास जी महाराज ने कहा, बेटा अब माँ को तकलीफ होगी, गर्भ से बाहर आ जाओ। श्री सुखदेव जी बोले अंदर से कि हे पिताजी, मैं माँ के गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। अरे ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि कोई गर्भ से बाहर ना आए। बोले पिताजी नहीं हुआ, लेकिन मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि यदि मैं गर्भ से बाहर आ गया तो ये माया मुझे जकड़ लेगी, पकड़ लेगी, और मुझे माया में नहीं बंधना। व्यास जी कहने लगे, बेटा तुम बाहर आ जाओ, माया का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अंदर से आवाज आई, मैं आपकी बात से संतुष्ट नहीं,
अगर साक्षात भगवान विष्णु आकर मेरे को ये कहें, क्योंकि भगवान विष्णु लक्ष्मी के पति हैं, लक्ष्मी माया है, भगवान विष्णु मेरे से ये कहें कि तुम्हारे ऊपर माया का कोई असर नहीं होगा तो मैं गर्भ से बाहर आऊंगा, अन्यथा मैं गर्भ के अंदर ही अपना जीवन निकाल लूंगा। भगवान विष्णु आए और कहा, बेटा तुम्हारे ऊपर माया का कोई असर नहीं होगा। और भगवत प्रेमियों, भगवान विष्णु का दर्शन करने के बाद, और देखिए गर्भ के अंदर ही श्री सुखदेव जी को भगवान का दर्शन हुआ और गर्भ के अंदर ही राजा परीक्षित को भगवान का दर्शन हुआ। यहाँ वक्ता भी विष्णु रात है और यहाँ श्रोता भी विष्णु रात है, दोनों को गर्भ के अंदर दर्शन हुआ। नाल था, उस नाल को कंधे पर डाला और चल दिए सुखदेव जी जंगल की तरफ। पीछे से व्यास जी आवाज लगा रहे हैं, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। लेकिन श्री सुखदेव जी ने एक भी बार पीछे मुड़ के नहीं देखा। जो वृक्ष लगे हुए थे, जो पेड़ लगे हुए थे, उन पेड़ों ने व्यास जी को उत्तर दिया कि हे व्यास भगवान, आप वापिस लौट जाओ, तुम्हारा पुत्र तो विरक्त है, त्यागी है, ये तो जन्म से सन्यासी है, ये लौट कर नहीं आएगा। और भगवत वृंदो, व्यास जी लौट कर आ गए और श्री सुखदेव जी महाराज समाधि में चले गए।